नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। नीट छात्रा मौत मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई परत खुलते जा रहे हैं, कई राज से पर्दे हटते जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एफएसएल की रिपोर्ट के बाद से जांच और तेज हो गई है। एफएसएल की रिपोर्ट में लड़की के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म के निशान मिले थे। अब स्पर्म को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि यह स्पर्म 18 से 21 साल के बीच के युवकों का है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर 18 से 21 साल के बीच का युवक है कौन? इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 लड़कों को हिरासत में लिया है। इनकी भी उम्र 18 से 21 साल के बीच बताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 5 कौन है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर वो 5 युवक कौन है। सबसे पहले तो इस में पहला नाम जो है वो नीलम अग्रवाल के बेटे का है। ये वही नीलम अग्रवाल है जिसका हॉस्टल है, यानी हॉस्टल के संचालक, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक का नाम नीलम अग्रवाल है। इसका एक बेटा है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसका भी डीएनए टेस्ट किया गया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम मनीष रंजन के बेटे का है। मनीष रंजन वो है जिस बिल्डिंग में शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलता है, उस बिल्डिंग का मालिक है। मनीष रंजन भी जहानाबाद का ही है। उसके बेटे का भी सैंपल टेस्ट किया गया है, उसे भी पुलिस हिरासत में ली है। उस पर भी संदिग्ध नजर है। इस लिस्ट में तीसरा एक और नाम है, पावापुरी का कोई लड़का है। चौथा दिल्ली का, दिल्ली भाग गया है वो इस मामले में। इस कांड के बाद वो दिल्ली भाग गया है। यानी कि इस पूरे मामले में अब तक 4 लोग क्लियर हो चुके हैं। एक तो नीलम अग्रवाल का बेटा, दूसरा मनीष रंजन का बेटा, तीसरा पावापुरी से और चौथा दिल्ली से। एक और नाम है जिस पर अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर वो 5वां कौन है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक वो लड़का शायद जहानाबाद का ही रहने वाला है। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच तेज कर दी है कि क्या इन 5 में से किसी का स्पर्म है, क्या लड़की के साथ, छात्रा के साथ इस 5 में से किसी ने दरिंदगी की है। पुलिस की जांच इस पर चल रही है, लेकिन अब तक इस मामले में जो पुलिस को सबसे बड़ा सबूत हाथ लगा है वो लड़की के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म है। क्योंकि अब तक पुलिस इस बात से नकारती रही थी कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके बाद बवाल तेज हो गया। परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाया, कई सामाजिक संगठन भी सक्रिय हुए, कई राजनीतिक दल भी इस पूरे मामले पर सक्रिय हुए। अब इस पूरे मामले में एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ हुआ है। लड़की के पिता ने डीजीपी को जो पत्र लिखा है उसमें भी सीसीटीवी कैमरे पर सवाल उठाए गए हैं कि सीसीटीवी कैमरे की भी जांच होनी चाहिए कि क्या इसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, क्या तीसरे गेट से इन लोगों को अंदर घुसाया गया है। कई सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर पप्पू यादव ने भी घेरा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि डीजीपी विनय कुमार आज परिजनों से मुलाकात करेंगे, ऐसी खबरें हैं। मिलने के लिए उन्हें खुद बुलाया है। अब देखना होगा कि दोनों की मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आती है। अपडेट कल जो सामने आया कि जो एसआईटी के अध्यक्षता कर रहे हैं परिचय कुमार, पूर्वी सिटी एसपी, उनके यहाँ एक बैठक हुई थी। इसके बाद सभी ने एसएसपी को अब तक के जांच का जो रिपोर्ट है वो सौंपा था, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गुनहगार कौन है। गुनहगार की तलाश कब तक होगी, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।